तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हाई स्कूल परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा के साथ साथ आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है ये। कौन सी परीक्षा के लिए? हाई स्कूल परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं। और इसमें आपका क्या दिया हुआ, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ टोटल क्वेश्चन कितने दिए? 23 क्वेश्चन है। टोटल प्रिंटेड पेज कितने रहेंगे आपके साथ, और समय रहेगा, टाइम कितना रहेगा? 3 घंटे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? 75 मार्क्स रहेंगे। तो चलिए इसके निर्देश दिए, निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले निर्देश में क्या दिया है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या हैं इसमें? अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ो, पढ़कर प्रश्न का उत्तर लिखिए। दूसरा निर्देश क्या कह रहा है? प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। फिर तीसरा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद निर्देश 4 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक आवंटित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द रहे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक आवंटित है। इसके बाद नेक्स्ट निर्देश क्या है? प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उत्तर की शब्द सीमा 120 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाना है। तो इस प्रकार से ये आपको क्या दे दिए थे? निर्देश दे दिए थे। इंस्ट्रक्शन है आपके, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इसके बाद आपके बहुविकल्पी प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वह आपको बता रहे हैं हम। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुन के बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बागर कहते हैं, और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये आपको ओनली प्रश्न बता रहे हैं और आने वाले वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के हल सहित, उत्तर सहित बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 3, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार जो होता है उन्हें कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका 7 नंबर का ऑप्शन सही होगा। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था? तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन में सही आंसर चुन के बताना है। उसके बाद बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, वह बताना है। तो ये 4 ऑप्शन में से चुन के बताना है। ये हिंदी मीडियम के लिए, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए देख लीजिए। व्हाट इज ओल्ड, ये दिया हुआ है आपको, इंग्लिश मीडियम के लिए है। इसके बाद आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कहा है। छोटा नागपुर क्षेत्र खालिस्तान जनजाति का निवास करती है। फिर दूसरा रिक्त स्थान है, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है। फिर तीसरा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी खालिस्तान वर्ष में आई थी। फिर चौथा रिक्त स्थान है, श्रीलंका में सर्वाधिक खालिस्तान धर्म के लोग रहते हैं। पाँचवा है, भारत के प्रथम विधि मंत्री खालिस्तान थे। फिर छठवा है, मधुमक्खी पालन खालिस्तान में आता है। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान है। अभी इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको हम एक के बाद एक बताएंगे। अभी मात्र प्रश्न बताते चल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए। इसके बाद सत्यासत्य देख लीजिए। सत्यासत्य में क्या दिया है? भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। फिर दूसरा सत्यासत्य है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, सत्यासत्य बताना है आपको। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, सत्यासत्य बताना है यहाँ पे। भारतीय संविधान की समानता पर आधारित है। तो ये आपके सत्यासत्य हो गए। इसके बाद आपकी सही जोड़ी आएगी। सही जोड़ी देख सकते हैं यहाँ पे, कॉलम अ और कॉलम ब दिया हुआ है। इसमें कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान आपको करना है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसे ध्यान से। और ये प्रश्न जो हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न आएंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या है, साइमन कमीशन क्या है। दूसरा प्रश्न है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। चौथा प्रश्न है, शपथ पत्र क्या है। पांचवा प्रश्न है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। तो ये आपके प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी प्रश्न बता रहे हैं। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रश्न है। इसके बाद आपके यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न चालू हो जाते हैं। अभी तक आपके प्रश्न 1 से 30 तक कौन से थे? 1 अंक वाले प्रश्न थे। अभी 2 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। जैसे प्रश्न नंबर 6, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। और उसके अध्ययन क्या दिया, वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्रश्न पत्र है।
और यहाँ पे देखिए आपको ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए या उसके अथवे वाला। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 7, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। अथवे में क्या दिया, वाणिज्य कृषि की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, और उसके अथवे में क्या पूछा है, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 क्या है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, और उसके अथवे में क्या पूछा है, राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 10, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न को हल कीजिए या उसके अथवे में क्या दिया है, डाडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, कॉर्न लॉ क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया। अथवे में क्या प्रश्न दिया है उसका, ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 11 हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, स्टेपलर फूलर का क्या अर्थ है लिखिए, और अथवे में क्या है, स्पिनिंग जेनी क्या है। तो ये प्रश्न नंबर 12 हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए, राजनीतिक दल क्या है लिखिए, और अथवे में क्या दिया है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, वह इसका मुख्यालय कहाँ है। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 क्या है, वेद सरकार किसे कहते हैं लिखिए, अथवे में क्या दिया, राजनीतिक समानता क्या है लिखिए। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 15, विकास का क्या अर्थ है, और उसके अथवे में दिया, मानव विकास सूचकांक क्या है। फिर प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके अथवे में दिया, मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं अभी प्रश्न नंबर 17 तक। फिर वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार की वैश्वीकरण में सहायता कर रहे हैं लिखिए। ये आपके 2 अंक के प्रश्न थे प्रश्न नंबर 17 से। अब 18 से आपके प्रश्न नंबर जो कितने अंक के प्रश्न चालू हो जाएंगे, 3 अंक के। जैसे लेटराइट मैदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, और उसके अर्थ में क्या दिया है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। फिर उसके बाद दिया आपको परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। उसके अर्थ में दिया, वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 19 हो गया। प्रश्न नंबर 20, ये प्रश्न नंबर 20, 21 आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, 23 दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये आपका अथवे में, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे हमें 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के जो प्रश्न है, किस प्रकार से आपकी वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे, वह प्रश्नों को बताएं। और इन प्रश्नों का पूरा उत्तर सहित हल आने वाले वीडियो में बताएंगे। हमने इसके कुछ वीडियो बना के डाले भी हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर उसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को हल करके हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र बताया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।